जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम 28 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो इनका यहां पर नाम है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी साहब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करते हैं तो याद रखिएगा आप लोग कि गैस्ट्रोस्कोपी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर शिंडलर, और इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। सवाल यह उठता है कि यह पुरस्कार देता कौन है। तो याद रखिएगा अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। तो इस संस्था के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को यह पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि इनके द्वारा एंडोस्कोपी को पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया गया और इसी के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अच्छा, आपके सामने यहाँ पर दो टर्म आ गए। पहला तो है गैस्ट्रोस्कोपी और दूसरा है एंडोस्कोपी। अब ये दोनों टर्म होते क्या हैं? देखिए, अगर हम लोग गैस्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो ये आपका एक प्रोसीजर होता है, और एंडोस्कोपी की बात करते हैं तो ये हमारा होता है एक यंत्र। क्या काम करता है ये यंत्र? तो अगर आपके पेट में देखना होता है या फिर आपके छोटी आंत में कोई दिक्कत होती है और डॉक्टर को वहां पर देखने की जरूरत होती है, तो यहां पर एंडोस्कोपी के द्वारा वह डॉक्टर आपके आंत या पेट वगैरह में देखता है, और इसके लिए जो प्रोसीजर होता है उसी को कहा जाता है गैस्ट्रोस्कोपी। समझ गए? तो ये हमारा गैस्ट्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी होता है। बाकी अन्य नामों की बात करें तो शकुंतला हरक सिंह को अभी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। श्यामला गणेश की बात करते हैं तो जापान के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार मिला है। कृति करंज को कौन सा पुरस्कार मिला है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है और आपने मुझको फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी के ऊपर, तो शायद आप भूल कर रहे हैं। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। अब मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप भूल कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर डेली 3:30 बजे ग्रुप डी के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसके साथ साथ करंट अफेयर के जो वर्तमान के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही शानदार ये क्लास होती है। तो अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर संडे को अनअकैडमी के ऊपर कॉम्बैट होता है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो इसमें आप स्कॉलरशिप वगैरह जीत सकते हैं। 26 मई से एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी के लिए हिंदी में नए बैच की शुरुआत हो गई है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आपको भी ये नहीं पता है कि ग्रुप डी के लिए या फिर CBT 2 के लिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10 और एक सब्सक्रिप्शन में आप दोनों एग्जाम की अलग अलग तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में गिलर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये आपके इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब बात हुई है यहाँ पर इक्वाडोर की, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का यह एक देश है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजधानी इसकी क्विटो में है और ये लोग अमेरिका की मुद्रा को यूज करते हैं, यानी कि मुद्रा यहाँ की है डॉलर। इक्वाडोर की बात करते हैं तो ये स्पेन का पूर्व में उपनिवेश था, यानी कि उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी, यानी कि स्पेन का इसके ऊपर कब्जा था। इसीलिए जो यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है वह भी आपकी है स्पेनिश। और इक्वाडोर की बात हुई है तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह है वह भी इक्वाडोर का ही हिस्सा है, और ये आपका वही द्वीप समूह है जिसको 1978 में यूनेस्को के द्वारा पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में यूरोप गोल्डन शू, जिसे हम लोग यूरोपियन गोल्डन बूट का अवार्ड कहते हैं, यह अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो अभी ये अवार्ड पोलैंड की राष्ट्रीय टीम के कप्तान रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरोप में जो भी आपके नेशन लीग होते हैं उसमें जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा गोल किया होता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार बायर्न म्यूनिख के आपके खिलाड़ी हैं, इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, और इनको यह पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने टोटल आपके कर दिए थे 41 गोल। कितने?
41 गोल इन्होंने किया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा बार ये पुरस्कार किसको मिला है? तो सबसे ज़्यादा बार ये मिला है लियोनेल मेसी को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और फीफा के द्वारा, फीफा यानी कि जो फुटबॉल वाली बॉडी है, उसके द्वारा पिछले साल जो बेस्ट आपके मेल प्लेयर रहे थे 2020 के लिए, उसका पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। महिलाओं वाला जो पुरस्कार है वो आपके इंग्लैंड की लूसी ब्राउन्स को मिला था। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसे FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये जो पुरस्कार है वो मिलेगा IAS अधिकारी BK पांडे साहब को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हो जाएगा करेक्ट। अब बात हुई है यहाँ पर इस पुरस्कार की, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है जो उड़ीसा के इस समय मुख्य सचिव हैं, या फिर आप कह सकते हैं CM नवीन पटनायक के जो निजी सचिव हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार इनको दिया क्यों जाएगा? क्योंकि उड़ीसा में जो हॉकी का आयोजन है और उसका प्रचार प्रसार है, उसके दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था, तो उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ आपको मिल जाएगा लोजेन में। स्थापना 1924 में हुई थी और अभी इसके जो अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, एक नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा PR श्रीजेश का, जो कि हमारे हॉकी के गोलकीपर हैं। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि FIH एथलीट समिति के ये अभी सदस्य के रूप में चुने गए हैं, तो इसलिए इनका भी नाम आपको याद रखना है। उड़ीसा की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि 2018 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, उसका आयोजन यहीं पर किया गया था। इसके अलावा 2023 में जो होगा उसका भी आयोजन उड़ीसा में ही किया जाएगा। और उड़ीसा की सरकार के द्वारा यहाँ पर अभी फरवरी महीने में बिरसा मुंडा जी के नाम पर एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के निर्माण की शुरुआत की गई है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में WHO, यूनेप और OIE ने किस संगठन के साथ मिलकर जूनोटिक डिसीज के जोखिम पर एक पैनल का गठन किया है? तो ये पैनल गठित किया गया है FOA के साथ में मिलकर के, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के साथ मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए पूरा मामला है क्या। आप सभी को ये पता होगा कि जो कोविड-19 डिसीज है, यह एक प्रकार की जूनोटिक डिसीज है, यानी कि जानवरों में ये आपकी फैली थी सबसे पहले, उसके बाद में जानवरों से ये आई थी इंसानों में। तो पिछले साल 2020 में जर्मनी और फ्रांस की सरकार ने ये कहा था कि हम लोग एक पहल लॉन्च कर रहे हैं। पहल का नाम होगा द वन हेल्थ हाई लेवल पैनल। और इस पैनल का मुख्य रूप से काम क्या होगा? इस पैनल का मुख्य रूप से काम यह होगा कि जो भी हमारी इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, उन बीमारियों को किस प्रकार से रोका जाए। तो इसी के लिए इस पैनल का गठन किया गया था। तो अभी WHO ने, यूनेप ने और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर के वन हेल्थ नाम से इस पैनल का गठन किया है। तो इनका मुख्य रूप से काम यही होगा कि जूनोटिक डिसीज के प्रसार को रोका जाए। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत के पहले मरीज के रूप में किसे कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया? तो इनका नाम है मोहब्बत सिंह। क्या नाम है? इस्कदेव पटेल इनका नाम बिल्कुल नहीं है, इनका नाम है मोहब्बत सिंह। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब मोहब्बत सिंह की बात करते हैं तो ये आपके हरियाणा के एक बुजुर्ग हैं, 84 ईयर की इनकी आयु है और अभी इनको यहाँ पर कोविड-19 के लिए कॉकटेल दिया गया है। अच्छा, ये कॉकटेल किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे 2 फार्मा कंपनियां हैं, एक का नाम है रॉस, दूसरी का नाम है सिप्ला। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, नाम इसका है कॉकटेल, जाहिर सी बात है इसमें 2 चीज़ें मिलाई गई हैं। तो एक हमारी दवा है जिसका नाम है कैसिरविमैब और दूसरी दवा का नाम है इमडेविमैब। तो इन 2 दवाओं का मिश्रण होता है ये कॉकटेल और ये आपके मरीज को दिया जाता है। अच्छा, पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप को हुआ था कोविड-19 तो उनको भी यही दवा दी गई थी। इस दवा को देने का फ़ायदा क्या होता है? तो मान लेते हैं कि कोई आपका कोविड का पेशेंट है, उसको जब आप ये दवा दे सकते हैं तो पहली बात कि उसको अस्पताल में एडमिट करने की जो आपकी रेट है वह 70% तक कम हो जाती है और उस व्यक्ति के जो डेथ होने की दर है उसमें भी 70% की कमी आ जाती है। तो इसीलिए इस कॉकटेल को पहली बार भारत में परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में NRI खाता खोलने की सुविधा शुरू करने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन बना? तो पहला लघु वित्त बैंक बन गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इस बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2016 में स्थापना हुई थी, जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है।
मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में और एमडी और सीईओ इसके हैं वासुदेवन पीएन। तो इस बैंक ने अभी ये कहा है कि जो भी हमारे नॉन रिलायबल इंडियन होते हैं, यानी कि हमारे देश के वह नागरिक जो कि अन्य देशों में रह रहे हैं, अगर वह लोग अपना खाता हमारे बैंक में खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत है, आप आइए और हमारे बैंक में खाता खुलाइए। अच्छा, बात हुई है एनआरआई की, तो आप सभी को पता होगा पहले एनआरआई माने जाते हैं हमारे गांधी जी। तो गांधी जी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग 9 अप्रैल को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1915 में इसी दिन गांधी जी हमारे लौट करके भारत में आए थे। अगला प्रश्न है कि 2021 पीजीए चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है ये अभी जीत लिया है अमेरिका के फिल मिकेल्सन ने। किसने? फिल मिकेल्सन ने ये पुरस्कार जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इन्होंने ना केवल ये खिताब जीता, इसके अलावा इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। 50 साल से ज़्यादा आयु की एज में पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 48 साल की एज में जीता था जूलियस बोरोस ने, और अब इनका रिकॉर्ड 50 साल की एज में जीत करके फिल मिकेल्सन ने तोड़ दिया है। और पीजीए चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट की बात करते हैं तो गोल्फ के जो साल में 4 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होते हैं उनमें से एक आपका होता है पीजीए चैंपियनशिप। और इसी के ऊपर आपको लास्ट में प्रश्न भी मिलेगा कि 4 गोल्फ के टूर्नामेंट कौन होते हैं, उनका नाम आपको बताना है। अच्छा, गोल्फ की बात हुई है तो आपको ये भी याद रखना है कि बर्डी और ईगल नाम के जो 2 टर्म होते हैं ये आपके गोल्फ शब्द से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसके द्वारा अपनी आत्मकथा सच कहूं तो के प्रकाशन की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा भी कर दी है नीना गुप्ता ने। किसने? नीना गुप्ता, जो कि पंचायत में प्रधान बनी है, तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो फिल्म अभिनेत्री नीना गुप्ता के द्वारा ये लिखा गया है। अच्छा, इस किताब में इन्होंने ये बताया है कि जो हमारा फिल्म उद्योग है वहाँ पर राजनीति किस प्रकार से होती है, और जो भी हमारे फिल्म उद्योग में न्यू कमर होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता है आपके बॉलीवुड में, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपना नाम बनाने के लिए, तो उन्हीं सब के बारे में इन्होंने लिखा है। तो याद रखिएगा नाम इसका क्या है, सच कहूँ तो। अच्छा, अनुपम खेर जी ने एक किताब लिखी थी पिछले साल जिसका नाम था कि योर बेस्ट डे इज टुडे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और सोनू सूद के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी आई एम नो मसीहा, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रियंका चोपड़ा जुनास ने भी एक किताब लिख दी है, तो उस किताब का नाम क्या है आपको नीचे कमेंट में बताना है। महत्वपूर्ण पुस्तक है तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ? तो 1971 में जो आपके गुजरात के कच्छ में युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना को इन्होंने लीड किया था, और अब इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। पुंछ की जो लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने भारतीय सेना को लीड किया था, और अब इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। वीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, और सिख रेजिमेंट का जो 6ठी बटालियन थी उसके ये प्रमुख 88 से 89 के बीच में रहे थे। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2021 से ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के नए सीईओ कौन होंगे? देखिए, पहले ये जो घोषणा है वो फरवरी में हो गई थी कि नए सीईओ बनेंगे एंडी जैसी। उस समय ये बताया गया था कि अगस्त में ये बनेंगे, लेकिन अब ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है कि 5 जुलाई 2021 से ये आपके नए सीईओ बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। कब से? 5 जुलाई 2021 से ये बन जाएंगे नए सीईओ। वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेजन वेब सर्विसेज के ये सीईओ हैं, और ये स्थान लेंगे अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अमेजन कंपनी की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है ये। स्थापना इसकी 1994 में जेफ बेजोस ने की थी, और आपको याद रखना है कि अमेरिका के सिएटल में इसका आपको मुख्यालय मिलेगा। अच्छा, जेफ बेजोस ने पिछले साल तलाक लिया था। इनकी वाइफ का नाम था मैकेंजी स्कॉट। तो मैकेंजी स्कॉट इनसे तलाक लेने के बाद में इतना इनको पैसा मिल गया कि दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं मैकेंजी स्कॉट। तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे बिल गेट्स ने भी तलाक की घोषणा की है। अब देखते हैं कि उनकी पत्नी को कितना रुपया मिलता है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा बी विथ योगा बी एट होम, इस पर 5 वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है? तो ये जो आयोजन है हमारा आयुष मंत्रालय कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आयुष मंत्री कौन है? तो श्रीपद नायक इस समय हमारे आयुष मंत्री हैं। तो 5 महत्वपूर्ण संस्थान, जिनमें से आपके 2 हैं आर्ट ऑफ लिविंग योग संस्थान, इनके साथ में मिलकर के यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। नाम है बी विथ योगा बी एट होम। अच्छा, आयुष की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। आयुष का पूरा नाम होता है आयुर्वेदा योगा
नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो ये इसका पूरा नाम होता है। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत का जो सबसे नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कौन सा है, तो इसका नाम है कुडनकुलन। आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु में हमारे 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, एक है कुडनकुलन, दूसरा है कल्पक्कम। कुडनकुलन का नाम आपको इसलिए याद रखना है कि रसिया के सहयोग से इसको हमने स्थापित किया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमारे यहाँ पर सबसे अधिक क्षमता वाला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह भी आपका है कुडनकुलन। तो ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है कौन सा है, तो 1 अप्रैल 1973 को हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में, और ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय पार्क भी था। भारत का जो पहला मकड़ालय है कहाँ पर खोला गया? मकड़ालय जिसे हम लोग अरेक्नेरियम के नाम से जानते हैं, यानी कि इसमें आपके मकड़ों की, मकड़ा मतलब क्या होता है, मकड़ा ही कहते हैं उसको ना, हाँ, तो मकड़े जो आपके होते हैं उनकी 150 स्पीसीज रखी गई हैं। तो आप जाकर के इनको जबलपुर में देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि ब्राजीविली किस देश की राजधानी है, तो ब्राजीविली आपके कांगो गणराज्य या फिर रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि पुला किस देश की मुद्रा है, तो पुला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बोत्सवाना देश की मुद्रा है। तो ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि गोल्फ के जो 4 प्रमुख टूर्नामेंट हैं उनके नाम क्या हैं। अगला प्रश्न है कि सद्भावना शिखर किस पर्वत श्रेणी का हमारे सर्वोच्च शिखर है। और आखिरी प्रश्न है कि जापान के ऊपर जो अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे अलग अलग स्थानों पे, तो उन परमाणु बम का नाम क्या था और किस स्थान पे कौन सा बम गिराया गया था। तो इन सभी का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग हिस्ट्री से जो आपके ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए थे शुरुआती 20 सेटों में, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।